31 मई लोक माता अहिल्या का जन्म दिवस है। वो कर्म योगिनी राजयोगिनी थी, कुशल नेतृत्वकर्ता, सफल शासिका, श्रेष्ठ प्रबंधिका, जिन्होंने समाज परिवर्तन के कई आयामों को नेतृत्व दिया, मातृशक्ति की उन्नति के द्वार खोले। वो हमारी प्रेरणा की आधार हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हिंदुस्तान की हर बेटी उनके जैसी सभी सद्गुणों से संपन्न हो, इस जगत गुरु भारत की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करे। यही प्रार्थना प्रभु के चरणों में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज अहिल्याबाई, प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई को का स्मरण करना अपने आप में एक पुण्य का स्मरण करना। अहिल्या के जीवन के 3 प्रमुख मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। जन्म, विवाह और फिर उसका कार्यकाल। ये तीनों में उसकी चरित्र यात्रा हमको साफ साफ दिखाई देती है। बचपन में जब मल्हारराव पूना से लौट रहे थे तो उन्होंने एक मंदिर में अहिल्या को पूजा करते समय देखा। उस समय उसकी उम्र 8, साढ़े 8 साल, 9 साल के आसपास होगी। जिस तन्मयता के साथ उन्होंने उसे देखा, उसी समय मल्हारराव ने यह तय कर लिया कि ये मेरी पुत्रवधू बनेगी और वह अपनी कुलवधू बना करके होलकर वंश में ले आए। अहिल्या का जन्म 31 मई को 1725 में हुआ और 9 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ। विवाह होने जैसे ही यह होलकर वंश में प्रवेश करती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पदार्पण से होलकर वंश की कीर्ति, यश और अधिक फैलने लगा। मालवा में होलकर राज्य की स्थापना मल्हारराव ने अपने प्रताप से, अपनी वीरता से और अपनी बुद्धिमत्ता से कायम किया था, स्थापित कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात अहिल्या जब होलकर वंश में आई तो उसकी उन्नति, प्रगति दिन दूनी बढ़ने लगी। उनका यश, होलकर वंश का यश पूरे उत्तर भारत से लगा करके दक्षिण के महाराष्ट्र के से लगाकर दक्षिण तक पहुंच गया। ये स्वयं मल्हारराव अहिल्या की प्रतिभा से बहुत प्रभावित तो थे ही, इसलिए उसने अपना जो समय था, अहिल्या ने वैवाहिक समय, वह बहुत उनका एक पुत्र हुआ भालेराव, एक बेटी हुई मुक्ताबाई। लेकिन उनके पति का एक युद्ध में देहावसान हो गए, जो उसके पश्चात मल्हारराव की जवाबदारी और अधिक बढ़ गई कि अब राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने अहिल्या को राज्य चलाने की सलाह दी और कहा कि अहिल्या, अब आपको संभालना है, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। अहिल्या ने पति के जाने के पश्चात अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वह भी असमय बीमार होकर के चला गया। इसी तरह उनके जो पुत्री थी मुक्ताबाई और उनके दामाद जो थे वे भी चले गए। मुक्ता का एक पुत्र था, वो भी बचपन में ही अहिल्या ने उसको पाला। 7-8 साल की उम्र तक वो बड़ा हुआ और वो भी अचानक से चला गया। इस तरह से अहिल्या का जीवन बड़ा दुखमय, वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय हुआ। लेकिन जैसे ही मल्हारराव का देहावसान हुआ, सन 1766 में वे
स्वर्ग पधारे, उसके पश्चात अहिल्या पर संपूर्ण जवाबदारी आ गई। लेकिन मालेराव को राजगद्दी सौंपने के पश्चात वो भी बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाया और 8 या 9 महीने का शासन करके उसका भी देहावसान हो गया। अब सारी जवाबदारी अहिल्या पर थी कि या तो वो दत्तक पुत्र ले या समस्त राज्य को की बागडोर अपने हाथ में ले। उनने यही किया, बागडोर अपने हाथ में ली और समस्त राज्य को अपनी सूझबूझ से, अपनी अपने संस्कारों से और अपनी धैर्यशीलता से राज्य की सीमाओं को भी बढ़ाया और राज्य का राजस्व भी बढ़ाया। अहिल्या ने स्वयं अपने राज्य की प्रगति के लिए वहाँ के जागीरदारों के साथ समझौता किया और उसके पश्चात जब मल्हार राव ने स्थापना की थी होलकर वंश की, जब 47 परगने थे और उसके पश्चात अहिल्या के समय में 127 परगने होलकर वंश मालवा में सम्मिलित हो चुके थे। इस तरह से अहिल्या ने विस्तार किया और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी। वो राज्य अपना राज्य जो है बहुत शिव शंकर को समर्पित करती थी, क्योंकि वो शिव भक्त थी। महेश्वर को राजधानी बनाने का कारण भी यही था उनका कि वे महेश्वर में नर्मदा का प्रतिदिन दर्शन कर सकें। जिस प्रकार नर्मदा के दर्शन मात्र से आदमी पवित्र हो जाता था, पुण्य मिलता था, इसी तरह से अहिल्या का नाम लेते ही उस प्रत्येक व्यक्ति को एक पुण्य मिलता है, जिसको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। सुबह अगर अहिल्या का नाम ले लिया तो जितना पुण्य नर्मदा को देखने से मिलता था, इतना ही पुण्य जो है अहिल्या के नाम से मिलता है। इसीलिए इसको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। अपने कामों से, अपने धार्मिक कामों से उसने पूरे देश में न केवल नदियों के किनारे घाट बनाए, मंदिर बनाए और मंदिरों के जीर्णोद्धार भी किए। बहुत से कुएं, बावड़ी और जल के स्रोत उसने उद्धारित किए और उसको जनता को समर्पित किया। इस तरह से उसके राज्य में उसने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। होलकरों के 14 शासक हुए, उसमें से अहिल्या जैसा शासक कोई भी नहीं हो पाया। जैसे जैसे उसने 30 वर्ष अपने राज्य में कभी न तो उस पर किसी ने हमला करने की कोशिश की और न अहिल्या ने किसी का राज्य छीनने की या अपने राज्य को बढ़ाने की इस तरह की कोशिश की कि किसी पर हमला करके वो राज्य का शासन बढ़ाए। लेकिन उनकी नीतियों ने, उनकी न्यायप्रियता ने, उनका न्याय वो जितनी कठोर थी उतनी वह दयालु भी थी। विधवाओं के लिए महेश्वर में उन्होंने महेश्वरी साड़ी बनाने वाले बुनकरों को स्थापित किया। बहुत से कारीगरों को वहाँ स्थापित किया और वहाँ उन्होंने चांदी के सिक्के और दूसरे सिक्के बनाने के कारखाना भी स्थापित किया और उनके दरबार में बहुत से विद्वान संस्कृत के पंडित लोग और हमेशा वेद पाठ और दूसरे भारतीय ज्ञान की परंपरा को हमेशा वो उनके सामने पढ़ते रहते थे। लिंगार्चन उन्होंने शुरू किया था। रोज प्रतिदिन मिट्टी के शिव शंकर बना करके उसको नर्मदा में चावल लगा करके डाला जाता था। ऐसे 100 ब्राह्मण प्रतिदिन लिंगार्चन करते थे और वो मछलियों को खाना खिलाते थे या मछलियों के लिए वो चावल का दाना पानी नर्मदा में डाल करके रोज का काम था। इस तरह से उसके धार्मिक कार्यों को और उनका जो सुशासन था, उसने 30 वर्ष तक एक सुशासन चलाया। शायद कोई ऐसी महिला इतिहास में हुई हो जिसका शासन काल इतना अधिक सुशासित हुआ हो, लोकप्रिय हुआ हो और तभी उसको सारे जनता ने इतना प्यार दिया। वो जनता की रक्षक थी, जनता से बहुत प्यार करती थी, जनता के दुख उसके दुख हुआ करते थे, जनता के सुख उसके सुख हुआ करते थे, सुख और दुख दोनों में वो बराबर शामिल होती थी। इसलिए उसको लोग ने एक बड़ी संज्ञा दी, वह देवी के रूप में पूजी जाने लगी। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, ये हमारे समय 400 साल वर्ष पूर्व की बात है, जब देवी अहिल्या ने अपना जो लोकप्रियता प्राप्त की उसको लोक माता की दर्जा दिया गया। इस तरह से
अहिल्या एक स्त्री होते हुए भी, एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार में पैदा होते हुए महाराष्ट्र के एक गांव में पैदा हुई और वहां से निकलकर होलकर वंश में आकर के महारानी बनती है और वह उनके होलकर वंश के यश को और मल्हार राव के किए गए सारे कार्यों को उसने फिर से स्थापित किया और वह एक तरह की कुशल शासिका, न्यायप्रिय, दयालु प्रशासक और जनता की सबसे प्रिय शासिका थी। उनके मन में नर्मदा के प्रति बहुत स्नेह था, शिव शंकर के प्रति बड़ा सम्मान था। वह अपने राज्य को उन शिव शंकर को समर्पित उसने कर दिया था। उन्हीं के नाम से वह हस्ताक्षर भी करती थी। वो अपने नाम उसने हस्ताक्षर में नहीं डालती थी, बल्कि शिव शंकर ही लिख करके उनके हस्ताक्षर से उसके आदेश हुआ करते थे। इस तरह से एक महान भारतीय नारियों की शासिका, नारियों में एक शासिका के रूप में आज भी अहिल्या अमर रहेगी और उसको आज उनके चाहे 400 वर्ष हो गए हों, लेकिन उसके पश्चात भी वो उनको आज हम भी याद कर रहे हैं और हजारों वर्षों तक वो उसकी उसकी कीर्ति, उसका यश जो है, जो जो उन्होंने घाट बनाए पूरे देश में मंदिर बनाए, पूरे देश में जिसने धर्मशालाएं बनाई, उन सबको याद करते हुए अहिल्या का नाम सदैव अमर रहेगा। और ये समय वह अपने आप को ये कहा करती थी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ और जो सत्ता के माध्यम से मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका जवाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। ऐसी सोच वाली अहिल्या का चरित्र इन 4 पंक्तियों से उज्जवल होता चला जाता है और वो एक दिन महादेवी के रूप में पूजित होती है। आज स्मरण हम कर रहे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं और आज उनके इस जन्मदिन की याद में हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुना और मैं इसके लिए स्वराज संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से अहिल्या को हम याद करते रहेंगे और अहिल्या हमारे मन में बसी हुई है, प्रत्येक के मन में बसी हुई है। देश का ऐसा कोना नहीं है जहाँ अहिल्या का नाम न होगा। आज वो अमर है और उसका नाम भी अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद।